नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिस विषय पर बात करेंगे वह यह है कि हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में जब वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से देखने को मिल सके। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि पति पत्नी के बीच में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वे गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसके कारण जो रिश्ते ठीक हो सकते हैं वो भी खराब होने लगते हैं। पति पत्नी के बीच में ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो 3 मेन कारण होते हैं, जिसके कारण कपल परेशान होते हैं। आज हम उन्हीं कारणों पर बातचीत करेंगे। हर कपल के बीच छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़े होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के ज़्यादातर कपल खास तौर पर किन 3 चीज़ों को लेकर सबसे अधिक लड़ाई झगड़ा करते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी पति पत्नी को यही कहना चाहूँगी कि आपसे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ करिए। हालांकि हर बार स्थितियाँ बहुत सामान्य नहीं होती हैं, लेकिन मन में कोई भी नकारात्मक विचार लाने से पहले यह जरूर याद कर लीजिएगा कि आप दुनिया में प्यार से और हंसकर तो किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। यानी लाइफ में आप झगड़ा उसी के साथ करते हैं जिस पर आप अपना सबसे ज़्यादा हक समझते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यही कारण है कि कभी छोटे तो कभी किसी बड़ी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में अक्सर नोकझोंक होती रहती है। यहाँ आपको मैं उन्हीं मुद्दों के बारे में आज बता रही हूँ जिन पर दुनिया भर के पति पत्नी के बीच में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। पति पत्नी के लड़ाई झगड़े का मुद्दा कई बार फैमिली मेम्बर्स के जो अपनी बातें शेयर करते हैं वो भी होता है। लड़की अपनी बातें अपने माता पिता को बताती हैं और जो लड़का होता है वो अपने माता पिता को अपनी बातें शेयर करता है। जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि पति पत्नी के बीच में जो भी बात हो रही है वह उन्हीं तक रहना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो कोई भी हो, वह आपके घर को बिगाड़ना चाहते हैं। पत्नी के माता पिता को आपके घर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच में किस बात को लेकर बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, इस बात की जानकारी लड़के के माता पिता को भी नहीं होती है। पति पत्नी के बीच में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा होता है तो उन्हें आपस में बैठकर अपनी बातों को समझना चाहिए। अपनी बातों को कभी भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या फिर माता पिता से शेयर नहीं करना चाहिए। ये बात आपको बहुत अजीब लग सकती है कि ज़्यादातर कपल्स के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो पैसों को लेकर होता है। ये जो पैसे का लड़ाई झगड़ा है वो मनी मैनेजमेंट से जुड़ा भी हो सकता है और मनी के क्राइसिस से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जो फीमेल्स अर्निंग नहीं करती हैं, यदि उन्हें ज़रूरत के हिसाब से पैसा न मिले, पैसा खर्च करने के लिए फ्रीडम ना मिले, तो भी कई बार वाइफ के साथ में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दूसरा कारण भी यकीन करना आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर कपल्स के बीच में जिन 3 खास मुद्दों में सबसे अधिक अनबन होती है उसमें रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह यह होती है कि दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं, अपने पार्टनर की इच्छा का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, या फिर वो अपने पार्टनर पर अपनी मनमर्जी थोपना चाहते हैं। पति पत्नी के बीच में पेरेंटिंग भी एक टफ मुद्दा है। माता पिता बनना जितना ही आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है बच्चे की परवरिश करना। आजकल ज़्यादातर महिलाएं भी प्रोफेशनली एक्टिव हैं, तो उनके ऊपर भी बाहर के काम का प्रेशर होता है। इसीलिए पूरी तरह बच्चे की जिम्मेदारी संभालना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, उनकी रोज़ की डिमांड्स, इमोशनल नीड्स इत्यादि को पूरा कर पाना अकेले संभव नहीं होता है। ऐसे में भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और जो महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए भी घर के कामों के साथ बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करना और उनका ध्यान रखना आसान नहीं होता है। इसीलिए बच्चे की परवरिश को लेकर भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा एक अहम मुद्दा बन जाता है। क्या है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का सॉल्यूशन? अब हम इसे ही जानेंगे। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि यदि इस दुनिया में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है।
बस दोनों के बीच में समझदारी होना जरूरी है। इन 3 मुद्दों पर ही पति पत्नी के लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा होते हैं और इसका सबसे सटीक जो समाधान है वो है कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत। पति पत्नी बिना गुस्सा किए ठंडे दिमाग से एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इसके बाद दोनों को मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यह समाधान एक ही बार में निकल जाए। इसके लिए आप अलग अलग समय पर आपस में बातचीत कर सकते हैं। यदि कई कोशिशों के बावजूद भी आपके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है तो आपको बिल्कुल किसी तीसरे की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो ना तो हस्बैंड का करीबी हो और ना ही वाइफ का करीबी हो, लेकिन वह आपको सही सलाह दे सकता हो, जो आपका भला चाहता हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो क्या ऐसा व्यक्ति एडवोकेट हो सकता है? हाँ, एडवोकेट के पास जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट ना तो हस्बैंड का रिश्तेदार होता है और ना ही जो एडवोकेट होता है वो वाइफ का रिश्तेदार होता है। आज के टाइम में मैरिज काउंसलिंग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके लिए बहुत अच्छे एडवोकेट्स भी हैं जो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं और आपको गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको पॉजिटिव तौर पर उपस्थित होना होगा। आप मैरिज काउंसलिंग के दौरान कोर्ट केसेस की बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप काउंसलिंग के लिए आए हैं तो वहाँ केवल आप लोगों के बीच में जिन भी बातों को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहा है उसके संबंध में ही बात कीजिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज़ की बात होती है तो आपको अपने पार्टनर के इमोशंस का सम्मान करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आज जो वीडियो है मैंने आपको यही बताया है कि पति पत्नी के बीच में यदि सार्वजनिक तौर पर आप अपनी बातों को बताएंगे तो आपकी जो बातचीत है सुलझने के बजाय और उलझती चली जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आपके बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जिस भी कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको आपस में ही सुलझाने का प्रयास कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। जाने से पहले मैं एक बार आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले लीगल कानूनी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।